कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। आज आपका इस YouTube चैनल में सभी का स्वागत है और आज आपको इस वीडियो में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि जो आपका ये जो चल रहा है प्रोसेस, जिसमें आपको सम्मिश्र संख्याओं से संबंधित प्रश्नों के हल बताए जा रहे हैं, तो बस उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए इस वीडियो को भी ध्यान देंगे कि इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, यानी इसमें भी हमें कुछ प्रश्नों के हल आप लोगों को बताना है। जैसे कि इसमें हमने ये देखा है कि ये जो विविध प्रश्नावली आपकी चल रही है इस समय, इस विविध प्रश्नावली में अभी तक हमने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि प्रश्न नंबर 1, 2 तथा 3 के हल हम लोग किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। अब आज हम आपको इस वीडियो में प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 का हल आपको बताया जाएगा। हाँ, और एक बात और ध्यान दें सभी छात्र कि जैसा ये प्रश्न नंबर 6 है, वैसे ही इससे संबंधित 3 प्रश्न और हैं। जैसे प्रश्न नंबर 7, 8, 9, उन सभी प्रश्नों में ऐसे ही कुछ समीकरण दिए जाएंगे और उनको हल करके हमें x का मान ज्ञात करना है और जो मान आ जाए वही आपका हल होगा। अब जैसे प्रश्न नंबर 5 आप देख रहे हो, तो इसमें 2 प्रश्न है, लेकिन हमने एक प्रश्न को लिखा है जो थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा था, तो हमें इसको ध्रुवीय रूप में बदलना है। लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि जो पहले लिखा है इसको सरल करके पहले तो लाओ a + ib रूप में और तब कहीं उसके बाद आप उसे ध्रुवीय रूप में बदल सकते हैं। तो अब हमने प्रश्न नंबर 5वें का भी डिटेल पढ़ लिया कि एक लिखा है, दूसरे को आप हल करेंगे। सेम लगभग ऐसा ही है, बस सिर्फ संख्याओं का फर्क होगा और वो आसान भी है। जब आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे तो वो भी आपको आ जाएगा, यह हमें विश्वास है, क्योंकि आप लोग भी मेहनत करते हैं, हमें भी पता है। तो यदि आप लोग थोड़ा सा भी इसमें प्रयास करेंगे इसके अगले पार्ट में, तो वो भी हल हो जाएगा। और ये है एक बहुत यूनिक क्वेश्चन है, यानी ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है कि यदि x - iy इज इक्वल टू a - ib अपान c - id दिया हो, तो कहता है सिद्ध करो कि x² + y² इज इक्वल टू a² + b² अपान c² + d²। ये हमें प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमें दिया है, यानी ये कंडीशन जो दी है, इसी को आप मान लें समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्या करें कि यदि x - iy बराबर इतना है, तो इसलिए x + iy बराबर कितना होगा। मतलब ये है कि जब ये -i था, तो जहां जहां i है वहां वहां आप देख रहे हो कि माइनस लगा है। अब अगर i के साथ में यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो अब आप जहां जहां i देखेंगे वहां वहां पर आपको +i लिखना पड़ेगा। तो c + id मिला, इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब हमने ये देखा कि जो हमें लाना है उसमें तो x² + y² चाहिए और उसका भी स्क्वायर चाहिए, कोई बात नहीं। तो अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 का आपस में गुणा करा देते हैं। तो जैसे ही हम गुणा कराएंगे, तो देखो बच्चों, गुणा कराने का मतलब क्या होता है कि LHS का गुणा LHS से हो, RHS का गुणा RHS से हो। तो इसकी LHS और उसकी LHS यानी बाएं पक्ष से, तो x - iy
इंटू एक्स प्लस आई वाई बराबर इधर क्या मिलने वाला है ए माइनस आई बी अपान सी माइनस आई डी। हम कहते हैं एक बड़ा सा कोष्ठ लगा ले, अंडर रूट लगा ले, उसी के अंदर यह भी लिख लो ए प्लस आई बी अपान सी प्लस आई डी। हम ये देख पा रहे हैं कि यह भी a माइनस बी और a प्लस बी, यह भी a माइनस बी a प्लस बी, सब का गुणा आपस में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, क्योंकि सब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा। अब हम इन दोनों पक्षों का जैसे ही वर्ग कर देंगे तो देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर तो लिखा ही है, आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। अब आप कहोगे सर आप वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रश्न हमें प्रूव करना है उसमें वर्ग लगा हुआ है, उसके एलएचएस में वर्ग लगा हुआ है, तो हमें फिर वर्ग दोनों पक्षों का करना पड़ेगा। तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो हमारे इससे अंडर रूट हट जाएगा और क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, फिर आई स्क्वायर का मान -1 तो माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर। हमने ये देखा कि जो हमें अब प्राप्त हो रहा है यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए यह आपका प्रूव भी हो गया। हमने देखिए बच्चों कई लाइनें यहाँ पर अनावश्यक रूप से नहीं लिखी है, क्योंकि देखो ये हमें इस समय कम से कम समय में अधिक से अधिक पढ़ना है, समझ में भी आना चाहिए। तो हमने ये देखा कि जैसे ये लिखा है, अब हमने आई के स्थान पर माइनस आई रख दिया, वर्ग कर पहले गुणा करा दिया, फिर देखा कि यहाँ वर्ग लगा है तो हमने वर्ग कराया, जैसे ही कराया हमें वही मिल गया जो कि हमें प्रूव करना था। कोई बात नहीं, अब हम ये देख रहे हैं पहले प्रश्न नंबर 5 को अच्छा देख लेते, बाद में इसको हल करा देंगे। तो उसको ध्रुवीय रूप में देखो बदलना है, तो पहले तो हम इसको डायरेक्ट ध्रुवीय रूप में मान नहीं सकते, क्योंकि ध्रुवीय रूप में हम तभी मानेंगे जब हमें a प्लस आई बी रूप में तो पता हो, और a प्लस आई बी रूप में कब मिलेगा, जब कहीं नीचे से i गायब हो जाए, और अभी तो नीचे i लिखा हुआ है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, बराबर 1 प्लस 7i होल अपान, इसका वर्ग जब कराओगे तो 4 प्लस आई स्क्वायर माइनस 4i, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 7i होल अपान 4 प्लस आई स्क्वायर से -1 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 क्या होगा 3 माइनस 4i इंटू इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए 3 प्लस 4i अपान 3 प्लस 4i। तो हम ये देख पा रहे हैं कि किससे 1 प्लस 7i इंटू 3 प्लस 4i होल अपान, यहां से क्या मिलने वाला है a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 16i स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहां से क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 3, फिर 1 का मल्टीप्लाई 4i से होगा तो प्लस 4i, फिर प्लस 7i का 3 से होगा तो 7 3 जा 21i। ध्यान दें पहले 1 का पूरे में करा दिया, फिर 7i से कराए दे रहे हैं, और 7 4 जा 28, और साथ में i इंटू आई स्क्वायर अपान 9 माइनस 16i जो है वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1। अब अगर हम इसे सरल करवा लें तो मिलेगा क्या, वो भी हम थोड़ा ध्यान दें। तो ये तो माइनस का 28 हो जाएगा, और ये है प्लस का 3, तो माइनस का ही 25 बचेगा, और फिर यहाँ से 21 प्लस 4 यानी 25i, और होल अपान भी 25। तो यहाँ से 25 25 25 कॉमन लेके काट देंगे, तो क्या बचेगा -1 प्लस i। अब हम मानेंगे जब हम इसको हल करते करते यहाँ तक आ गए
तो अब हम जब इसको मानेंगे किस रूप में, यहां से इसे लिखेंगे क्या, माना -1 + i = r इन ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसको हम डाल दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे ही हमने डाला, तुलना कराई, तो देखो यहाँ तो -1 है। किसकी तुलना होती है बच्चों, वास्तविक मान की वास्तविक मान से, काल्पनिक मान की काल्पनिक मान से। तो जब r का आप इसमें गुणा कराएंगे तो r cos थीटा बराबर -1, और इसमें जब कराओगे तो r sin थीटा बराबर, यहां पर i ही है, i के गुणांक में क्या लिखा है, r sin थीटा, और यहां पर i के गुणांक में क्या है, 1, तो हमने ऐसे 1 रख दिया। अब क्या है, हमें ये पता है कि ऐसे हमने इसको रख दिया, और आप पहले भी हल कर चुके हैं कि अब क्या करेंगे, इसको डाल दीजिए नंबर 2 और इसको डाल दीजिए नंबर 3, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दें। तो r² cos² थीटा, उसकी LHS r² sin² थीटा = -1 का वर्ग 1 + 1 का वर्ग 1, तो हमें r² ही मिला और इसका मान 1 हमें मिला 2, यानी r √2। जब हमने r की वैल्यू क्या निकाल ली, √2, तो हम कहते हैं ये वैल्यू अगर हम सब यहाँ रख दें तो cos थीटा अगर -1/r होता तो -1/√2, और sin थीटा +1/√2। इन दोनों को देख करके जरा ये पता लगाओ कि हमारा ये कोण किस चतुर्थांश में होना चाहिए। देखिए साइन है धनात्मक और कास है ऋणात्मक, पहले में होता नहीं, दूसरे में साइन धनात्मक होता है और कास ऋणात्मक होता है, यही बात बन जाएगी। क्योंकि तीसरे में जाओगे दोनों ऋणात्मक, चौथे में जाओगे तो वो ऋणात्मक ये धनात्मक, यानी केवल दूसरे चतुर्थांश में ही मान मिलेगा जो कि दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। और दूसरे में तो मान आप जानते ही हो 90 से लेकर के, यानी 90 के आगे से स्टार्ट, यानी 90 से और 180 अंश तक जाना होता है, तो बस उसी बीच में मान मिलेगा। उसके लिए क्या करिए, आप इसमें इसका भाग दे दें, तो इसलिए tan थीटा बराबर मिल गया -1 sin/cos tan थीटा। अब आप सोचो tan थीटा में -1 कब मिलेगा, जब कहीं पर आप tan 135 अंश लिख दें, क्योंकि tan 90 + 45 यानी -cot45, तो उसकी वैल्यू -1, तो इसलिए थीटा बराबर यानी थीटा बराबर 135, या इसको चेंज करा दीजिए तो कितने का, पाई से गुणा 180 से भाग, तो 35 यानी 135/180। अगर हम 45 से काट दें तो 45 तिरका और 45 चौको, यानी हमारा हल 3π/4। तो अब आप ध्यान दें, हमें क्या मिल गया, थीटा भी मिल गया, r भी मिल गया, तो अब इसलिए ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, जरा ध्रुवीय रूप की कल्पना करो, यानी ध्रुवीय रूप -1 + i = r का मान क्या है, √2, और यहाँ से cos थीटा की जगह cos 3π/4 प्लस i sin थीटा की जगह i sin 3π/4। हम इस प्रकार से रख लेंगे और हमें अपना ध्रुवीय रूप प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो अब हमने प्रश्न नंबर 5वें को देखा। अब हम इसके बाद प्रश्न नंबर 6वें में आते। इतना आसान प्रश्न है ये, प्रश्न नंबर 6वां भी 7वां भी सब ऐसे ही है, 6 से लेकर के 9 तक। तो हमें 5वें में भी परेशान नहीं होना है, पहले हल करके ऐसा ले आओ, फिर मान लीजिए, फिर पुराना क्वेश्चन और आपका बन जाएगा। फिर ध्यान दे हम कैसे अपने समीकरणों को हल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ये अटे बटे हटाओ, इससे बड़ी टेंशन होती है हम लोगों को।
3 फिर ले ले उसके लिए एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 3 तिरका 9x² 3 चौको 12x धन 20 बराबर 0। अब हम इसकी तुलना किससे करा दें, यानी उपरोक्त समीकरण की तुलना, उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ध्यान दें, यही आवश्यक नहीं होता कि सदैव हम इससे तुलना ही कराएं। यदि 20 और 9 के गुणनखंड यानी गुणा करने से कितना मिला 180, और यदि 180 के गुणनखंड से हमें कहीं संयोग हमारे 12 का बन जाता तो हम फिर कभी श्रीधराचार्य का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब नहीं बनेगा तो करना पड़ेगा। जब तुलना कराओगे तो a बराबर क्या मिलेगा, यानी ax² तो a बराबर 9, b बराबर ऋण के 12 और c बराबर 20। तब सूत्र लगा दो, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। फिर ध्यान दीजिए, जब हम -b का प्रयोग करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस √b² यानी 12 बराबर 144 माइनस 4a का मान 9 और c का मान 20, और फिर होल अपान 2a यानी कि 2 और गुणते 9 यानी कुल मिला के 18। फिर आप इसको सरल कराएंगे तो यानी 12 प्लस माइनस √। ध्यान दें, यहाँ से तो 144 है, लेकिन ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 4 9 36, 36 दूनी 72 यानी 720/18। फिर आप यहाँ से इसके आगे क्या मिलेगा आपको, यानी 12 प्लस माइनस, अब 720 में अगर 144 आप घटाते हैं तो हम आपको बता दें कितना मिलने वाला है। ये रफ एरिया है, जरा ध्यान दीजिएगा। 720 में 144 तो 10 में 4 गए 6, 11 बचे, 11 में 4 गए 7, और यहाँ बचा 6, 6 में 1 गए 5, यानी 6 4 10, 7 4 11 1 12, 5 1 6 1 7, 576। तो वैसे तो हम 576 का जानते हैं कि ये 24 24 हम 576 होता है, लेकिन अब ये ऋण में है तो 12 धन ऋण यानी प्लस माइनस। अब √, अगर -1 अलग कर ले, √576 अलग कर ले तो 24 मिल जाएगा, और √-1 की वैल्यू क्या होती है i, यानी 12 प्लस माइनस 24i/18 हम कहते हैं। अब यदि आप इसको चाहें तो थोड़ा सरल करवा लें, यानी x बराबर इससे 12 ले लो लघुत्तम, या हम कहते हैं सब में 18 से भाग दे दो तो 12/18 प्लस माइनस 24/18 आई। तो ये हो क्या जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिरका 18 प्लस माइनस 6 चौको 24, 6 तिरका 18। अब यहाँ से 4/3 आई, यानी अब हमें जो x का हल मिला वो क्या है 2/3 प्लस माइनस 4/3 आई। इस प्रकार से हमने अपने प्रश्न नंबर 4 का भी हल किया, 5वें का भी हल प्राप्त किया, और ये 6वें को भी। 6वें प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं, पहले एलसीएम लीजिए तो बटे से 3 गायब हो जाएगा, इसके बाद हम उसकी तुलना करा लेंगे। जैसे ही हमने देखा कि ये गुणनखंडों से ये मिलने वाला नहीं है तो तुरंत श्रीधराचार्य के सूत्र का प्रयोग किया, गुणा भाग किया, हल किया, और हमें अपना आंसर प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान दें बच्चों, आपको प्रश्न नंबर 9 तक के प्रश्नों का जो हल है उन्हें हल करने का प्रयास करना है, और हमने जो आपको बताया है ये सभी बातें आप ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं। बस हमारा प्रयास था कि आप लोग पुनः अपना कार्य शुरू करें और इन प्रश्नों को हल करें।
अधिक से अधिक यह भी प्रयास करें कि इन वीडियोज को आप लोग लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें और शेयर भी करते रहें, लेकिन साथ साथ बेल आइकन भी दबाते रहें। जिससे क्या होगा कि ये जो वीडियो है आपके अन्य साथियों को भी प्राप्त हो सकेगा और जिससे उन्हें भी इस कोविड प्रोटोकॉल के दौरान पढ़ने के लिए समुचित जानकारी प्राप्त हो सकेगी। अब आप लोग आगे के यानी जो हल होंगे उन्हें आप अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक इनको आप लोग तैयार करें। धन्यवाद।